Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज हम नया क्यू कार्ड करेंगे जिसका नाम है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम अ फॉरेन कल्चर। सो आपने फॉरेन कल्चर से कोई भी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपने लर्न की है उसके बारे में बताना है। और इसके क्यूज़ है वट इट इज़, ये क्या है, हाउ यू लर्न इट, इसे आपने कैसे लर्न किया, वाई यू लर्न इट, आपने इसे क्यों लर्न किया, एंड एक्सप्लेन हाउ यू थिंक इट विल हेल्प अदर्स। आपने रीज़न बताना है कि ये थिंग क्यों दूसरों की हेल्प करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। Being a social butterfly, I love to connect with people from diverse backgrounds. सोशल बटरफ्लाई उस पर्सन को कहते हैं जिसे लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है, जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है। सो कहते हैं सोशल बटरफ्लाई होने के कारण मुझे दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है जो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं। आई बिलीव एवरी कल्चर ऑन द प्लानट हैज़ समथिंग टू टीच अस। सो मुझे लगता है कि इस प्लानट पर जो भी कल्चर है उसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सम ऑफ द कल्चरल एस्पेक्ट्स आर कॉमन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज वाइल अदर्स आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर नेशन। कुछ कल्चर्स के एस्पेक्ट ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनमें कॉमन होते हैं, कॉमन से रीति रिवाज होते हैं, जबकि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर नेशन तक ही सीमित होते हैं और वो एस्पेक्ट यूनिक होते हैं। Right now I would like to talk about one particular aspect of Finnish culture that I admire the most. So आज मैं उस एक ख़ास एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ फिनिश कल्चर के, जिसे मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। इट इज़ नन अदर दैन द इंटरनेशनल डे फॉर फेलियर। ये कोई और दिन नहीं बल्कि इंटरनेशनल डे फॉर फेलियर है, विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 13th of October each year. सो ये हर साल 13th of October को मनाया जाता है। Actually, the failure day is observed to allow people to open up their problems and struggle in life and gather encouragement from society. इस दिन लोगों को आज्ञा दी जाती है कि वो अपने प्रॉब्लम्स और अपने स्ट्रगल्स को दूसरों के सामने बताएं कि उनके लाइफ में क्या हुआ है, और सोसाइटी से ऐसे लोगों को फिर बाद में एनकरेजमेंट मिलती है, उनको उत्साहित किया जाता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट सच पीपल कैन मोटिवेट अदर्स वंस हु आर फीलिंग डाउन इन द डम्प्स बिकॉज ऑफ सिमिलर फेट्स। डाउन इन द डम्प्स मीन्स सैड। सो ऐसे लोग दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम्स के कारण, सिमिलर फेट्स के कारण अपने आप को सैड फील करते हैं। I have first learned about this day from a friend of mine who completed his graduation from a Finnish university. So इस दिन के बारे में मुझे अपने एक फ्रेंड से पता लगा जिसने फिनिश यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। Later I did some digging on Google and found out all the ins and outs of this special day, like how people of Finland look at their failures with an optimistic attitude and inspire others to do their best. इसके बाद मैंने गूगल पर सर्च की और इस स्पेशल डे के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ली। ऑल द इन्स एंड आउट्स मीन्स फुल इन्फॉर्मेशन। सो मुझे इस डे के बारे में पता लगा कि कैसे वहाँ के लोग फेलियर्स को देखते हैं एक आशावादी दृष्टिकोण से और दूसरों को इंस्पायर करते हैं ताकि वो लोग अपना बेस्ट दे सकें। This day is quite encouraging and something quite aligned to our culture. ये दिन काफ़ी उत्साहित करने वाला दिन होता है और हमारे कल्चर से काफ़ी अलग होता है। Additionally, we do not have such a culture to be so open about our failure and celebrate it nationwide by dedicating a day for this purpose. That's why I learned a lot about this day. हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं होता कि हम अपनी फेलियर्स के बारे में इतना ओपन हो सकें और इतना बताएं और इसे नेशन वाइड सेलिब्रेट कर सकें और हम अपनी असफलता के बारे में कोई दिन डेडिकेट कर सकें। इसलिए मैंने इस दिन के बारे में बहुत कुछ लर्न किया था। To be honest, I really like it and find it fascinating because it not only helps people share their hurdles but also reminding them that others also make mistakes. So ईमानदारी के साथ कहूँ तो ये दिन मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग डे लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा दिन लगता है क्योंकि इस दिन लोग अपनी रुकावटों के बारे में ही शेयर नहीं करते बल्कि इन लोगों को ये भी बताया जाता है, रिमाइंड कराया जाता है कि दूसरे लोग भी मिस्टेक्स करते हैं।
However, the most important thing is we should learn something positive from the mistakes we did. So सबसे important बात ये है कि हमने जो भी mistakes की हैं हमें उससे positive सीखना चाहिए. So in this way it is a lesson that failure is not the end of the world. In fact it is just the pillar of success. So इस तरीके से ये लेसन मिलता है कि फेलियर हमारे वर्ल्ड का एंड नहीं है बल्कि ये सक्सेस के लिए एक पिलर है. सो फ्रेंड्स ये था आज का क्यू कार्ड. आई होप यू लाइक दी वीडियो. और फ्रेंड्स चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करते जाना. मई टू अगस्त 2022 लेटेस्ट क्यू कार्ड. सो अगर आपने कोई वीडियो पहले नहीं देखी है तो ज़रूर वॉच करना. चलिए फ्रेंड्स अब मिलती हूँ नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.